नंद जी ने लाला के जन्मदिन की खुशी में संपूर्ण गांववासियों को, सेवक सेविकाओं को, दास दासियों को और श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मणों को अपने लाला के जन्म की खुशी में बहुत सारा दान किया। ब्राह्मणों को सोने चांदी से मढ़वा मढ़वा कर सींग गायों का दान किया, भूमि का दान किया, ग्वाल वालों को वस्त्र अलंकार दान किए, गोपियों को 16 श्रृंगार वस्त्र आभूषण दान करती यशोदा मैया। अपने लाला के यश को पाने के लिए ये दान करने की जो परंपरा है, इससे हमारे बाल गोपाल जो आने वाला भविष्य है उसको बहुत सुख समृद्धि, व्यापार में, नौकरी में, खेती में सफलताएं मिलती हैं। आप लिख लेना मेरी बात, जिस परिवार के बुजुर्ग पितृजन, दादी दादा मम्मी पापा, जिनकी प्रवृत्ति रीति दान पुण्य की है, उस घर के बच्चे बड़े होनहार, बलवान, ज्ञानी और सफल भविष्य वाले बनते हैं। और जिनके परिवारों के दादा दादी माता पिता लाचार हैं कर्म करने में, जिनके चरित्र में दोष है, उनके जो बच्चे हैं वो अपयश का शिकार होते हैं। व्यापार उनका थक जाता है, नौकरी उनकी छूट जाती है, डिमोशन हो जाते हैं और वो अपयश का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे काम करके भी सफलता नहीं मिलती। वो नेगेटिविटी उनके परिवार में पूर्व से ही जमा रहती है। इसलिए भागवत के अनुसार मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अपने घर में जब भी बालक का जन्म हो तो आप अपने बालक के नाम से कोई पॉलिसी, कोई बैंक बीमा मत करवाओ। अपने बालक के नाम से कोई शुभ कर्म, कोई सत्कर्म कर दो। आप दोनों में फर्क देख लो मेरे कहने से। एक बालक का जन्म हो तो उसके लिए बैंक पॉलिसी करवा दो, और एक बालक का जन्म हो तो उसके लिए गौ सेवा, गौ चारा, अनाथ सेवा, दीन दुखी सेवा। आप अपने बालक के नाम से अन्न दान कर दो, कहीं गौ दान कर दो, सेवा कर दो। और दोनों बालक जब 16 साल के होंगे तब दोनों की लाइफ स्टाइल में फर्क देखना, एक कहां से कहां चला जाएगा और एक कहां से कहां रह जाएगा। आपने जो पॉलिसी खोली, जो बीमा खोल दिया जन्म से ही, 16 साल का होगा तो 20 लाख रुपए हो जाएंगे, ऐसा सोचकर बीमा खोला। पर आपने बच्चे के जन्मदिन के निमित्त जो दीन दुखियों को सुख दिया, गायों को संवर्धन किया, राष्ट्र की उन्नति के लिए आपने कहीं भी सहयोग किया, देश को समृद्ध करने के लिए आपने अपने बच्चे के नाम का हिस्सा दान किया, तो 16 साल के बाद आप जो बच्चे को धन के रूप में पाओगे वो 20 लाख रुपए तो कहीं लगती ही नहीं है। वो गुण बच्चे को प्राप्त होगा, वो स्वभाव प्राप्त होगा।